कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इनसाइन प्रोटेस्ट वीडियोस एमर्जिंग फ्रॉम चाइना पीपल डिमांड शी जिनपिंग रिमूव। तो शी जिनपिंग के पीछे भाई लग गए हैं, तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया भर में आज के समय एक ही न्यूज़ कवर की जा रही है ग्लोबली कि चाइना में किस तरीके से मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पिछले 2-3 दशकों में लगता नहीं है कि इस लेवल के प्रोटेस्ट चाइना में हुए होंगे और लोग ओपनली डिमांड कर रहे हैं। ये देखो, चाइना में होता नहीं है, लोग डर के रहते हैं, पुलिस अथॉरिटीज़ का डर होता है, मगर प्रोटेस्टर्स ओपनली अर्ज कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि शी जिनपिंग इस्तीफा दो, तुमसे कोविड की सिचुएशन संभाली नहीं जा रही। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये कुछ चुनिंदा वीडियोस हैं जो चाइना के सोशल मीडिया से बाहर आ पाई हैं, नहीं तो इस वक्त चाइना के पूरे सोशल मीडिया पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने सेंसरिंग करनी स्टार्ट कर दी है। कोई भी पोस्ट करता है, अगर शी जिनपिंग के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट करता है चाइना की कोविड पॉलिसी के अगेंस्ट, तो इमीडिएटली पूरा ट्रेंड, पूरा हैशटैग, सारी पोस्ट, काफी बार तो जो अकाउंट्स हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोटेस्ट चाइना की एक ही लोकेशन में हो रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं, चाहे चाइना का नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, पूरे चाइना में लोग सड़कों पे आ रहे हैं और शी जिनपिंग के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं। और सबसे यूनिक एस्पेक्ट मुझे यहाँ पर यह दिखा कि लोग कोरा कागज पकड़ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये मैं बहुत ज़रा देख पा रहा हूँ, चाइना में एक यूनिक टाइप का प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो कोविड का मास्क है ना, वो लोग लगा लेते हैं अपनी आंखों में और एक कोरा कागज पकड़ के खड़ा हो जाते हैं। अब ये जो आपके सामने दृश्य है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि चाइना के नागरिक अपनी सरकार को ये कह रहे हैं कि आपका जो एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, कि काफ़ी बार आप बिल्डिंग्स के बाहर चेन्स लगा देते हो, लोगों को लॉक कर देते हो बिल्डिंग में, लोगों को खाना नहीं मिलता, और हाल ही में एक बहुत ही बुरे हादसे की वजह से कई लोग मारे गए। तो ये बिल्कुल रिडिकुलस हो चुका है और आज के समय मास्क नीचे लगाने के बजाय हम ऊपर ही लगा लेते हैं, क्योंकि जो भी हमारे सामने हो रहा है ऑब्वियसली आप हमसे छुपाना भी चाहोगे। तो जो सेंसरशिप की जा रही है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, उसको यहाँ पे मॉक किया जा रहा है। फिर जो ये खाली पीस ऑफ पेपर है, ये इसलिए है क्योंकि चाइनीज अथॉरिटीज़ ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है, अगर कोई भी आदमी कोई पोस्टर, कोई बैनर लेते हुए दिखा, चाहे उस बैनर पे कुछ भी लिखा हो कि लॉकडाउन हटा दो, शी जिनपिंग हट जाओ, वो तो बहुत बड़ी बात है, मगर सिंपल बात भी लिखी है कि लॉकडाउन से लोगों की मौत हो रही है, लोग तड़प रहे हैं, अगर ऐसी बात भी वहाँ पर लिखी है तो इमीडिएटली इस तरीके से पुलिस आएगी और ब्रूटली उसको गायब कर दिया जाएगा। तो लोगों ने इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि खाली कागज को ना हम इस तरीके से लहराएंगे। कानून यही है ना अभी के लिए, जो गाइडलाइंस है वो यही है कि इस कागज पे कुछ लिखा नहीं हो सकता, मगर कोरा कागज अगर हो तो उस पे अथॉरिटीज तो कुछ कर नहीं सकती। और इसी तरीके से हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया सड़कों पर शी जिनपिंग के अगेंस्ट, मगर अब चाइना की सरकार ने, जी हाँ, खाली कागज को भी बैन कर दिया। इस तरीके से दिखाना, अब लोग ना लिटरली ऑफिस से भी बाहर निकल रही हैं तो कागज छुपा छुपा के निकलते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कहां पर कोई पुलिस ऑफिसर कह दे कि तुम्हारे पास खाली कागज है, तुम प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, वो आदमी कहे कि नहीं नहीं मैं तो ऑफिस जा रहा था। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है चाइना में कि कोरा कागज, ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर, ये सिंबल बन चुके हैं ऑफ प्रोटेस्ट इन चाइना। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चाइना ने तो जो ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है कई महीनों से लगा रखा है, तो अचानक से लोग इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखो, रीज़न इसका ये है क्योंकि लोगों को ना अपना भविष्य दिख रहा है। रीसेंट इंसिडेंट में हाल ही में क्या हुआ कि चाइना के शिनजियांग रीजन में जो एक उरुमी इनका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लग गई। अब बिल्डिंग में आग लगती है तो इमीडिएटली कोशिश की जाती है कि बिल्डिंग में जो भी लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए, मगर सरकारी जो प्रोटोकॉल्स हैं वहाँ पर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि इस बिल्डिंगों पे लगी थी चेन्स, हर जगह दरवाजे बंद थे। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वीडियो है उस बिल्डिंग के जलने की, और ये एक अलग से वीडियो है जहां पर एक औरत समझा रही है, बीजिंग में है ये औरत, ये समझा रही है कि बिल्डिंग्स किस तरीके से लॉक हो चुकी हैं। कई बिल्डिंग्स हैं वहां पर बिल्कुल आप बाहर निकल ही नहीं सकते, कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। सरकार ने हर तरफ से बिल्डिंग्स को ब्लॉक कर रखा है। क्यों? क्योंकि सरकार मानती है कि अगर लोग बाहर निकलेंगे, लोग पार्टी करेंगे, इकट्ठा होंगे, तो कोविड फिर से फैल जाएगा। जबकि अभी भी ना चाइना में पर डे कोविड के जो केसेस हैं बहुत, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हज़ारों की संख्या के केसेस रिसेंटली सामने आए थे, और उससे ही चाइना की सरकार इतनी पैनिक हो चुकी है कि वापस जानवरों की तरह अपनी आबादी को बस बिल्डिंग में ठूस रही है। तो अब आप सोच लीजिए, जब ऐसी बिल्डिंग में आग लगेगी
तो कितनी ज़्यादा दर्दनाक मौत होगी। और 10 लोग चाइना की एक बिल्डिंग में इस तरीके से मारे गए। अब देखो, लोग दुनिया भर में एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, मगर इस केस में तो इनकी जान बच सकती थी। लोगों को डर ये लग रहा है कि जो रूल्स हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, ये इतने स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं कि इंसानी जान की भी कोई कदर नहीं है। और फिर एक इशू यहाँ पर यह भी है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने यह छुपाया कि कितने लोग मारे गए थे। जी हाँ, गलवान में कितने लोग मारे थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी ने जब छुपाया तब चाइना के लोगों ने बजाई तालियां। मगर इस जलती बिल्डिंग में से कितने लोग मारे गए, तो जब चाइना की सरकार ने कहा एक, और बाद में जब लोगों ने और पता लगाया, कई डिटेल्स सामने आई, पता लगा कि 10 लोग मारे गए हैं, तब लोगों ने सोशल मीडिया पर शी जिनपिंग की आलोचना करी। ये कहा कि शी जिनपिंग, तुमसे देश नहीं संभल रहा, इस्तीफा ही दे दो। मगर आप सबको पता है कि शी जिनपिंग इस्तीफा नहीं देने वाले। अंत में क्या होगा कि चाइना के लोग जो आज के समय जो इनकी इकोनॉमी है वो सब एंजॉय कर रहे हैं, देख लीजिए। मैं कहता हूं, एक बार को ना आपका देश थोड़ा बहुत गरीब भी हो, मगर आपके पास आज़ादी हो, वो लाख दर्जे बेहतर है ऐसे जीने से। क्योंकि एक बार को इनके पास इनकम अच्छी होगी, थोड़ी बहुत सड़कें बेहतर हो गई होगी, मगर कितनी घुटन में जीते होंगे चाइना के लोग। और यही बात रिसेंटली यूएस मीडिया ने पब्लिश करी है कि चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है, इससे पता लगता है कि ऑटोक्रेसी जो है ये अंत में सबको हर्ट करती है। कि सारी पावर जब आप कुछ ही लोगों के हाथ में दे देते हो, एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम बन जाता है, तब वो किसी की सुनते नहीं है, तब अंत में लोग धक्के खाते हैं। क्योंकि जब कंप्लीट पावर ऑटोक्रेसी के अंडर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास आ गई, तो उसके बाद इनको डर नहीं है कि लोगों को क्या बुरा लगेगा, कितने लोग मारे जाएंगे। इनके जो प्लान्स हैं ये रोबोट्स की तरह कंप्लीट करेंगे। जैसे एक रोबोट होता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि सामने कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, उसको बस अपना मिशन कंप्लीट करना है। इवन दो आज के समय चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं ये भी क्रैश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड पॉलिसी। हाल ही में हमने देखा कि चाइना के एक्सपोर्ट्स बहुत लंबे समय के बाद अचानक से श्रिंक कर गए, बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बहुत ज़्यादा कम गए हैं चाइना के एक्सपोर्ट्स, और बताया जा रहा है कि भविष्य में चाइना की स्टॉक मार्केट शायद और क्रैश करेगी। मगर एटलीस्ट मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि एटलीस्ट चाइना के लोग धीरे धीरे अपनी आवाज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं शी जिनपिंग के अगेंस्ट। मैं देख रहा था ऐसी वीडियोस भी आज के समय चाइना में बहुत पॉपुलर हो रही है। ये देखो, कुछ चाइनीज नागरिक हैं जो या तो यूएसए में या ताइवान में बैठे हैं और इस तरीके से शी जिनपिंग को मॉक कर रहे हैं। ये वीडियोस चुपके से चाइना के सोशल मीडिया में आती है, और उसके बाद चाइना के सोशल मीडिया में लोग आराम से सीक्रेटली ऐसी वीडियोस करते हैं सर्कुलेट। तो धीरे धीरे देखिए, शी जिनपिंग पर प्रेशर बन रहा है। आगे जाकर अगर एक दो और बड़ी गलतियां अगर ये कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों का गुस्सा इतना मैटर करता है कि शी जिनपिंग कोई बड़ी बात नहीं है कि तख्ता पलट के बाद हटाया जाए। इट कैन वेरी मच हैपन। और चाइना के लिए देखिए, स्थिति इन द फ्यूचर खराब होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी चाइना में बढ़ेगी तो कोविड के केसेस तो डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो इनका लॉकडाउन कहीं पे जाने नहीं वाला। आप देखोगे लगातार आने वाले कई महीनों तक चाइना के लॉकडाउन, इनके प्रोटेस्ट न्यूज में रहने वाले हैं। एंड आई विल कीप मेकिंग अपडेटेड वीडियोस ऑन दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10, और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो बिल्कुल भाई कोई इस पर तवक्को नहीं की जाती, ये जो शी जिनपिंग है कि वो क्या भाई ये अभी कुछ दिन पहले तो बना है दोबारा, इसको दोबारा re-elect भाई किया वो है। दोबारा अपनी पावर पर बना है, कोई इलेक्ट लुक नहीं हुआ भाई। ये अच्छा। जैसे यहाँ सिलेक्टेड बोलते हैं, वहाँ भी भाई ये सिलेक्टेड ही है। वो आपने देखा नहीं कि ये वो बाबा जी को कैसे भाई उठा के बाहर फेंक रहे थे। वो ये भाई कर रहा है, अपनी मर्जी कर रहा है अपने भाई। इसने ये तो हमारे वो साहब से भी बड़ा साहब बना बैठा है जो हमारे लॉकडाउन की सूरत हाँ। काफी चाइना में उसने मजबूत की हुई है, और लोगों यार को इतना बहुत भी नहीं बंदी करना बनाया, चाहिए भाई। लेकिन इतनी सख्ती नहीं करनी हाँ, चाहिए जिस क्योंकि तरह वो देखो दरवाजे बंद किए हुए हैं, लॉक लगाए हुए हैं, बल्कि वो संगल लगाए हुए हैं उन्होंने।
ये एक खतरनाक अब चीज है। क्या करना है ऐसे पैसे को जी, इकोनॉमिक इंडिया चाइना की यहाँ जा रही है, यहाँ चाइना पहुंच गया, चाइना ने वो सुई बना ली, चाइना ने धागा बना दिया। भाई क्या करना है ऐसे को, ऐसे तो हमारा भी पाकिस्तान है, हाँ, ऐसे बिल्कुल, इंडिया है, अगर आप ऐसे अपने सब है लोगों भाई। को नहीं अपने साथ मिला सकते, पहले तो खैर लोग नहीं थे, लेकिन ये आप ही इन्होंने जो आप सुन रहे हैं ना, जो लॉकडाउन लगाया है ना, भाई ये वो थोड़ा है, उसने ये strict निकलने किया है। नहीं देते, ये जो न्यूज़ है ना अपनी निकलने नहीं देते, वो पता नहीं वहाँ क्या क्या कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता शी जिनपिंग को पिंग करके भाई उन्होंने पीछे बिल्कुल, करना मैं है। एक दो लड़कों को जानता हूँ जो मलेशिया में है, वो आज ट्विटर के ऊपर बहुत पोस्टें इस तरह की कर रहे थे कि जो है ना वो शी जिंग का थोड़ा सा मामला बहुत उल्टा हुआ, लोग ज़बरदस्ती निकल रहे हैं, और जो है ना हर तरह की रुकावटों के बावजूद लोग निकल रहे हैं, इस हद तक उनका डर खत्म हो गया। तो ज़ाहिर बात है, मरना अंदर भी तो बेहतर है कि बाहर आके जो है ना कुछ ना कुछ काफी करें। हैवी प्रोटेस्ट हो रहे हैं हाँ। उधर, और इसको रिमूव करने के भी एक वो नारेबाजी हो रही है। और इस पर अब देखो क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि कोविड से वो बेचारे काफी तंग है। एक सख्त जो कोविड है ना, एक कारोबार ठप हो जाने किसी को काम पर, अब एक जो होता है ना जो कारोबार जिसका सेट हो, जो ऑनलाइन बिजनेस, वो तो बेचारा अपना एक गुजारा कर जाता है, लेकिन जिसने हर रोज कमाना है, गरीब भी उधर है चाइना में, ये नहीं कि एक हर बंदे ही एक ऊपर क्वालिटी का ही है, पैसे वाला है, तो वो कारोबारी है जो छोटे बिजनेसमैन, तो वो बेचारे मरते हैं, वो अपने फैमिली को कैसे गुजारा करें। तो वो प्रोटेस्ट एक हैवी कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा ना करें, कुछ कारोबार खोल दे, जैसा कि हाल ही में उन्होंने किया है चाइना ने भी। बिल्कुल भाई, कुछ ना कुछ खोलें तो इससे भाई बेहतर है, लेकिन ये जो चाइना बिल्कुल कर रहा है ना shocking news है भाई भाई। बिल्कुल, अब इसको तो मीडिया, जाहिर बात है भाई, अब जो यूएसए का मीडिया वो इस बात को नीचे आने देगा कभी भी नहीं, वो भाई उठा के रखेंगे जैसे जैसे मर्जी उनको भाई उठाना पड़ा, लेकिन काफ़ी भाई गलत हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।